मॉर्निंग। ये क्या? कल रात को तुम यहाँ सोए थे? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मेरे कान में बाजा नहीं बजा रहा था। क्या मतलब? कुछ याद आया? क्या कह रहे हो सुमित? समझ नहीं आ रहा है। तुम तो कराटे चैंपियन हो। कल रात को ऐसे फटफटी चलाई कि मेरी नींद तो फुर हो गई। What nonsense? मैं कराटे नहीं मारती। तुम तो घोड़ों का पूरा अस्तबल बेच के मस्त सो रही थी, तुम्हें क्या पता? प्लीज, आज तक तो कोई कंप्लेन नहीं की। ऐसे ही कोई अचानक कराटे मारना शुरू कर सकता है क्या? कुछ भी। आओ! तुमने चोटी क्यों काटी? मैंने नहीं काटी। साफ झूठ। आज तक तो कंप्लेंट नहीं की। ऐसी कोई अचानक चूटी मारना शुरू कर सकता है क्या? अच्छे खासे मूड में थे, सुबह सुबह ऑफ कर दिया। बच्चों के पीछे भागो, घर की देखभाल करो, लंच की तैयारी करो। ये सब काफी नहीं कि अब मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है। खुद की नींद नहीं पूरी हुई, ये भी मेरी गलती। यू नो व्हाट, आज तुम अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बना लो। ठीक है, बना लूंगा। इतना बिगड़ क्यों रही हो माया? लंच और डिनर भी तुम ही बनाना, हर रोज। अच्छा सुनो, मैंने झूठ कहा था। कल रात को मुझे नींद नहीं आने की वजह इतनी घिनौनी है कि मैं शर्मिंदा हो गया माया। सब सोनू की गलती है। रजनीश भैया खर्राटे मार रहे थे। नहीं, बचपन में वो मुझे डराया करता था कि पीपल का भूत आता है आधी रात, आवाज करता है और बच्चों को उठा ले जाता है। आज भी मैं आवाज जब सुनता हूं तो मेरी बॉडी कांप जाती है। माया, मैं कल रात बहुत डर गया। इट्स ओके सुमित। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मैंने वो खर्राटे वाली बात कही। इट्स ओके सुमित, पीपल का भूत नहीं आएगा। अब से सोते वक्त मैं ध्यान रखूंगी कि मैं गहरी सांस ना लूं। बेबी, थैंक यू माया। अच्छा सुनो, नाश्ते में वो मूली के पराठे के साथ जीरा लस्सी बना दो ना। चिंता मत करो सुमित, पीपल का भूत तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग। कॉफी? सारी मैंने पी ली। आई एम सो टायर्ड। ओके। कहाँ जा रहे हो? नीचे कॉफी लाने। मम्मी जी सोचेगी कितनी बुरी वाइफ है, अपने पति के लिए कॉफी भी नहीं बना सकती। चिंता मत करो, मम्मी जी पहले से यही सोचती है। और अगर कॉफी पीने के लिए आया ना तो हमारे यहाँ खत्म हो गई है, सारी ये पी गई। हाय भैया। माया, ये तुम्हारी किताब लौटाने के लिए आया था। माया, तुम ठीक हो? नहीं भैया, मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात सो नहीं सकी इस डर से कि सुमित जाग जाएगा। और ये सब आपकी गलती है, आपकी और आपके उस पीपल के भूत की। माया, तुमने पीपल के भूत को सुना है? नहीं भैया, लेकिन सुमित सुनता है हर रात, क्योंकि सोते वक्त मेरी सांस घुर्र फिस करके निकलती है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में आप यही आवाज निकाल के उसे डराया करते थे। मैं डराया करता था? हाँ भैया, आपके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मोनू, मक्कार, धोखेबाज। माया, सच सुनना चाहती हो
तो इस कहानी का मोगैम्बो मैं नहीं, वो है। वो मुझे डराया करता था। शर्मिंदगी का कीचड़। हाँ, शर्मिंदगी का कीचड़। ऐसा घटिया डायलॉग सी ग्रेड फिल्मों में भी नहीं होता। मैंने मम्मी जी को कुछ भी बनाने से मना कर दिया है। कल का स्नैक हम प्रिपेयर करेंगे, एक से एक बढ़कर पौष्टिक आहार। लिस्ट लाओ, मैं चूज करूं कौन सा। ये लो, ये पुरकाइस्ट की ऑफिशियल फूड। कोई भी कुछ नहीं लेके जाएगा, ठीक है? मैंने भी पीटीए का ईमेल पढ़ा था। एक बार एक स्नैक लाना था, वो हो गया, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। पर वो पौष्टिक आहार नहीं था माया। अब सुबह 9 बजे सिर्फ चिप्स की दुकान खोली थी, तो मैं क्या करूं? और वैसे भी सुमित, ये बात ना खाने की नहीं है। बात ये है कि तुमने मेरी साइड नहीं ली उस पोपटलाल के खिलाफ। और तुम किसी को अपनी साइड लेने दे नहीं रही थी, बस चिल्ला रही थी। मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं बस अपनी पॉइंट सामने रख रही थी, जिससे सुन के तुम पीछे हट रहे थे। क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। मम्मी जी पापा जी का पब्लिक प्लेस में किसी से भी पंगा लेना। हम जब फिल्म देखने जाते थे ना, तो पापा जी किसी भी रोते हुए बच्चे को लेकर दहाड़ना शुरू कर देते थे। फिर मम्मी जी शुरू हो जाती थी। लोग स्क्रीन को छोड़ के हमारी फैमिली को देखना शुरू कर देते थे। और मैं और रजनीश तो सीट में दब के शर्म से लाल पॉपकॉर्न के टब में ना अपनी मुंडी छुपाते रहते थे। और सुमित, मैं तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी समझ सकती हूँ, लेकिन उस खड़ूस के सामने मैं नहीं झुकने वाली। माया, ये वो ईगो वाला झुकना नहीं है, ये वो वाला है जब घर की छत थोड़ी सी नीची हो तो सर अपना थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है, ये वो वाला है। अच्छा, तो तुम झुको ना। पता नहीं क्यों अच्छा इंसान बनने का भूत सवार है तुम पे। लो, अब अच्छा होना भी बुरा हो गया। नहीं सुमित, नहीं, लेकिन उस पुचका लाल के लिए अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कल कोई स्नैक नहीं जाएगा। सोच, ये आलिया के एकेडमिक फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है। फाइनल ईयर में एक स्कॉलरशिप है और 2 उम्मीदवार, आलिया और टीना। और मिस मिस्री को सिर्फ एक ही चूज करना है। अब ऐसा ना हो कि उसकी सोच जो है सेकंड स्टैंडर्ड तक रिवाइंड हो जाए। तले हुए चिप्स, सोया कबाब, चिप्स, सोया, चिप्स, सोया, और स्कॉलरशिप चली गई टीना को। मिस मिस्री ऐसी नहीं है, ओके? और रही बात उस पुरखा लाल की, तो जब कल हम फन फेयर में जाएंगे बिना स्नैक्स लिए, तब तुम मुझसे कहना, क्या? मॉनिटर के बच्चे, अबे सुन, ये धौंस ना किसी और को दिखा। मेरी बीवी चिप्स के बदले पत्थर भी लाए ना, तभी तो उससे इस तरह बात नहीं कर सकता, समझे चश्मिश? I'm sorry, मैं ऐसे बात नहीं करता। जानती हूँ, मिस्टर गुड बॉय। मैं कम ऑन यार। अबे बोलू, तैयारी हो गई? मेले में चले? हाँ बाबू जी। आप लोग तो आलिया से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। अबे एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे? जोक मारने से ज्यादा मजा तो जोकर को मारने में आता है। और क्या, सारी रात मैं अपनी थ्रो की प्रैक्टिस करता रहा है ना बाबू जी। कल का पंगा काफी नहीं था क्या? ओ वो चश्मिश फुग्गा जो तेरे को धमकी दे रहा था। उनकी नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। डरपोक। अबे औलाद को शर्मिंदा करेगा। शर्मिंदा? और क्या, जरा बता इसे कि मैंने लाइफ में आज तक तुम दोनों को कभी शर्मिंदा होने दिया? सोच क्या रहा? अबे जब किसी ने भी पंगा लिया मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अबे सोच क्या रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ? तो आप चाहते हो कि मैं पुरकायस्त को पीट दूं? पेल डाल। अरे लेकिन उसने किया क्या है? माया भी उसके पीछे पड़ी हुई है कि हमारे घर से कोई भी स्नैक्स नहीं जाएगा।
लेकिन पापा जी मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं स्नैक्स लेकर जाने वाला हूँ। तू अपनी बीवी की बात ना मान के उस लपाड़ी की बात मान रहा है? अबे उस जोकर का तो पता नहीं, लेकिन आज ये तो गया। ये बड़ी माया की सुमित को। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum